जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तो शुरुआत हुई लगवाने की तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यो पता लग गया भाई वहां बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तू घर वालों से कह तू सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान, क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला, तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लगे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जाड़ा की तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई नूर ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, नब्बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2-2 घंटे 2 किलो वाचा किलो आदि। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भैया तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में मिल के आपको दे रहा है, जिसका यू लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आपका। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा के जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वह जब भगवान का जुड़ जा तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जा। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है, वहां चले जाएंगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इसको देखिए बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती है। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है, फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटबट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उभर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा, सुमन, दान, ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बड़ा, मैं किसके साथ लटका दी, मैं तो दे दी है वाल
बरे नो मैं तो दे दिए बालम, बरे मैं तो दे दिए बालम, बरे नो मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझ शब्द जुगेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बाल, ऊंची थलियां खेती बोवे बोल रहा नजर डरे, ऊंची थलियां खेती बोवे बोल रहा नजर डरे, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उसे चेहरे, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उसे चेहरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दासी वक्त जात है रोवोगे इस पर, गरीब दासी वक्त जात है रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है मालूम बरे नो, मैं तो दे दिए मालूम। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारिक लोगों की सारी बात मान ले, रीति रिवाज कुछ भी बकवास, गाने बगाने, फिल्म देखना और सारे गीत गात गाने, शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कह दे ना मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100% उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध सब जो गहरे नो, और मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा, और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे बोल रहा नजर डरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी, या तो रेट से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेट लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है, उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उस समय, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वहां वही फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी।
तो डेर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े थोड़े स्थान पर बीजन तक घना फल देते, और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डेर में 10 एकड़ में। डेर वाला फिर भी ज्यादा होता था उस 100 एकड़ से। तो हम किता तीर्थ गए, किता व्रत रखा, किता धाम पर गए, किता माता पूजी, सालासर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा, इन सारे की पूजा से फल दिया होना जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती वो बोल रहा नजर डरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, जैसे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में, कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा, सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, ऊपर एक छत्र होता था, छत्र उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीट ना कर दे, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए, देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। इस गंदे लोग न सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते मान रहा मनमोद, यो सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, आपने को कितने प्यारे लगे अपने बच्चे, सब न लागे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति में है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना आओ, आपके ना मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती। आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण आ जाओ, फिर काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना के जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब ये परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सहारा मिलेगा। जैसे एक शराबी पड़ा था दोपहरी में, शराब पी कर एन चौड़े में, और जून का महीना, धूप खूब, पेशाब निकल गया वहां इसका, और पसीना पसीना, माटी लग गई। उसको एक कहता, भाई उठ ले, तेरे को छाया में लौटा देता हूं, अगर छोड़ दे, मौज है, मौज मौज हो रही है। तो नशे में मौज है। जब उठा ना, जो पता लग गया उसने कित पड़ा है, तो पर बेशरम हो लिए, फिर गुटी ला ले। तो ये कहते ये संसार समझदार नहीं, कहना शाम दोपहर, कहते मौज हो रही है। जैसे मेडिकल में बालक बीमार हो गया, इकलौता पुत्र, उसने पता के बीत रही हो उसके साथ, रिश्तेदार, भाई और गांव के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा थोड़ा सीरियस है, बाकी मौज है, ठीक ठाक। वो कहना पड़े ठीक ठाक, और खाक ठीक ठाक जो जान न बीतरी। कोर्ट में मिलते हैं रिश्तेदार, और है क्या हाल, ठीक हो, हाँ मौज है, कति ठीक है। कोर्ट में रोज का के थोड़े घी बंदी रहे सारे दिन। तो कहते ही काल के लोक में तुम इतने ठीक ठाक हो, कहन के ठीक ठाक इतनी। तो बच्चों, कुछ दिन के बाद परमात्मा एक अतिथि रूप बना कर गई। अतिथि पैदल चलते थे, रात्रि के समय देर हो जाती, धर्मशाला सराय में रुका करते थे, कमरा किराए पे लेते थे,
भोजन होटल पर खाते थे या अपना साथ ले जाते थे। एक दिन राजा के महल पर चले गए। वैसे तो इसमें काफी प्रसंग है। एक अतिथि रूप बना के राजा के महल का आगे खड़ा हो गया। जाकर राजा बाहर बैठा था शाम के समय आनंद से आंगन में, और अतिथि सामने गया तो राजा ने देख लिया बूढ़ा बाड़ा कैसे आया। उसने सोचा कोई फरियादी है, कदे सिपाही ना आने दे। बोला भाई आने दे उसको, आने दो। वहां जाकर कबीर साहब बोले कि ए भाई सराय वाले, धर्मशाला वाले, एक कमरा दे दे मैंने ना रात काटनी है आज, उसका किराया बता दे। मैं वहां से आया हूँ, आगे जाना है मैंने, कल रात रुकूंगा, एक कमरा बता दे और उसका पैसा बता दे। राजा बोला कि आपको ये सराय दिखाई देती है? मैं राजा हूं, राजा, और ये राजा का महल है। परमात्मा बोले इस महल में आपसे पहले कौन थे? कि मेरे पूर्वज थे। और कौन थे? वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। फिर तो आप कितने दिन रहोगे? वो बोला जी मरना तो हमने भी पड़ेगा। फिर सराय नहीं तो इसको महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चला जाई, ऐसे मैंने तेरे महल सरा बताई। जब महल सरा बताई तो सुल्तानी को त्यावर आई, चक्कर काट के बेहोश होकर पड़ गया। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद फिर जाते हैं एक जोटे पर बैठ के भैंसे पे, और साधु बना लिया। तो सिपाही ने रोका भी कैसे जा रहा है? राजा ने बुलाया मेरे को, मैं साधु हूं, उनके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। सिपाही ने जाकर पूछा जी एक साधु आया है, नौका मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, भगवान कैसे मिलेगा? तो उसको तड़फ लगे चुकी थी भगवान की, वो भगवान तो पाना चाहिए। राजा बुलाने दो। वो सीधा वैसे के ऊपर बैठे बैठे भगवान गए। और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। तो राजा बोला भाई बता कैसे मिलेगा भगवान? कि जी ये भैंसा बताओगा कैसा है भगवान, कहाँ है? भैंसा राम बता। तो भैंसा बोला अब्राहिम ये खुदा है अल्लाह अकबर जो मेरे ऊपर बैठा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार, सबका मालिक ये कादिर भगवान है, समर्थ। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। पसीने आ गए उसके अकलिया के बने। कुछ दिन जंतर मंतर करा दिए, तवीज बुंदवा दिए कि तो चेटक दिखे हैं, ऐसे भूत प्रेत हैं, ये ऐसे दुखी कर रहे हैं, ये मौलवी मालवी होते हैं झाड़ झपट्टे करने वाले, उनका धागे धुगे बुंदवा दिए, आगे कुछ नहीं दिखेगा। आई बार दिख रहे थे फिर बुंदवा देते, आई बार दिख रहे थे फिर बुंदवा देते। राजा का एक बहुत सुंदर बाग था जिसमें 9 लाख फलदार पौधे लगाए जाते थे, उसको 9 लखा बाग बोलते थे। सब राजाओं के ऐसी बकवाद होती थी। और दिन के समय वहां जाकर के शीतल हवा में सोया करते थे। बाग में ठंडी बहुत होती, चारों तरफ छाया रहती है, बहुत सुंदर ठंड होती है। वहां सुंदर बेड बूड बिछाती थी। वहां बांदियां, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी, रानियों की ड्रेस अलग होती थी। रानी भी इसका गणिया थी नकम्मा पे। तो नौकरानी क्या करती थी, दिन में जाकर ड्यूटी लगती थी एक की, और वो राजा का बिस्तर लगाती थी, फूल फाल गुलदस्ते चारों तरफ रखती थी। परमात्मा बांदी रूप बना कर गए तो दूसरी बांदियों ने सोचा जा एक लाग रही है ड्यूटी, उसकी होगी आज, कोई नहीं गया दूसरा। उनकी सेज बिछा के लगा के बिस्तर और खुद लौट के जाता। राजा वहां पहुंचा, उसने देखा बांदी की हिम्मत मेरे पलंग पर लेटने की कैसे पड़ गई, इसका दिमाग खराब हो गया। उठा के तोड़ा और 3 मारे नो, लोटे लोटे गए। उन्होंने सोचा सो है। परमात्मा उठे एक बार तो थोड़ा सा रोए, जैसे आए मर गया आए मर गई। फिर इतने हंसे लोटपोट हो गए, पेट पकड़ के हंसे हंसे। और तब इब्राहिम सुल्तानी ने सोचे ये कोड़े लागे बादशाह, और तो छोड़ घोड़ा नहीं आ सकता।
हॉर्स पावर नहीं आ सकती, इसकी तो पावर क्या। हाथ पकड़ा और खड़ा किया। बंदी ने बता तो आशी क्यों कि मैं तो एक घड़ी स्त्री खाट पे सोई तो ताते मेरा यो हाल हुई, जो सोए दिवस हो रहा था उनका के हाल भी बाता। मैंने आंसू बच्चों तेरा क्या हाल होगा, मैं तो इस गंदी सेज पे, पाप की भरी सेज पे एक घड़ी सोई, मेरे 3 कोड़े लगे, और बच्चों तेरा खाल उतरेगी, तेरा वक्ल उतरेगा, नरक में ठोकर जाएगा, जहन्नम में जाएगा तू, दोजक की आग जलेगा। मुसलमान था, उसके उसी भाषण में हरनों कहते अंतर्ध्यान हो गए, चक्कर काट के कर गया, कई घंटा मौसम आया, रखते रह गए हुई। उस दिन बाद फिर काफी दिनों के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, किसको जंगल में ले जाओ, घूम फिरेगा, मन और हो जाएगा। नहीं तो संसार से विमुख हो गया था, राजकाज में ध्यान नहीं लगता था। आगे मालिक बैठे, फिर 3 कुत्ते लेकर सुंदर सुंदर एक बगीची बनाई, उसमें पानी, एक तालाब बनाया, वहां पर एक झोपड़ी डाली। राजा गया शिकार खेलने, दोपहर होगी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। एक मृग आता दिखा, राजा ने कहा यह मृग नहीं जाना चाहिए, राजा बगैर शिकार किए जाए तो अपनी बेइज्जती मानता है। तो उसने कहा यह शिकार नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से चला जाएगा उसी से ले लूंगा, उसको सजाए मौत दूंगा। वो हिरण राजा के घोड़े के नीचे का बच गया। अब किसका नाम लवे, शर्मिंदा होकर खुद पीछा पाज दिया, घोड़ा लगा दिया, बहुत दूर तक चला गया, बहुत दूर तक। तो हिरण अंदर ध्यान हो गया, साइड पकड़ के ना दिखा उसने। उस समय उसकी स्थिति ऐसी होगी, जब 20 मिनट पानी ना मिला, घोड़ा भी मरा, रो भी मरा, और भूख जबकि लग रही, सुबह सुबह भाग लिया। कति जान जान न होगी, या अल्लाह करे हुए, जब अल्लाह याद नहीं था। तो वहां देखा एक सामने परमात्मा जब रच दिया अपने बच्चे के लिए, देखा एक बाबा दिखा साधु, वहां पहुंचा, घोड़ा बांध दिया, पानी पिया, तालाब में पानी होते थे पहले, आप भी पानी पिया, घोड़े को बांध दिया, पानी पिला के वो थोड़ा बहुत खाया फल। फिर देखा बाबा से मिलता हूँ बाद में, जब पेट भर लिया फिर बकवाद भागी। देखा बाबा संत जी के पास, जिंदा बाबा के पास 3 कुत्ते वो सुंदर बांध रखे, 3 बांध रखे, एक बेल खाली दे रखी कुत्ते बांधने की। तो उन कुत्ते में डंडे मारे परमात्मा, वो ट्या ट्या करे। तो राजा बोला हे बाबा, हे जिंदा, इन कुत्ते का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। और उनके सामने काजू के स्वस्थ के भोजन के वो भोजन रखे हलवे, और वो इतने टाइट बांध रखे कि उन तक मुंह नहीं जा, आधा फुट दूर रह जा उनका, खाना चाह और खा नहीं सके। तो राजा बोला भाई ये ऐसे देने के को नहीं, ये बताओ कौन है ये। अब यहाँ का जो राजा है ना मलक शहर का, ये उसका फादर है, ये उसका ग्रैंड फादर, ये सेकंड ग्रैंड फादर, ये इसके बाप दादा है। और वही वो ईब तमाचा माचा अंडा है, मानता नहीं, भगवान को याद नहीं करता, विराज में भूला बैठा है। वो भी मेरे पास कुत्ता बनेगा, या बेल उसके लिए रख रहा हूं, उसने इसका बंद होगा आराम खोर में। वो तेरा गजब हुई हो। वो बोला जी पलकवार का बादशाह तो मैं ही हूँ। फिर मालिक बोले तेरे बाप दादा थे भाई, इन बड़ी बदखैर कमाई, ये तेरे बाप दादा पड़ पीटी। जब अब्राहिम सुल्तान ने चरणों में पड़ गए, टक्कर मारी, बख्श दो अल्लाह की जात बख्श दो। आंख खुली, रो रहा के देखा वहां तक कॉलर में पड़ा, कति सूखी जमीन, धूल उड़, आस पास कोई तालाब नहीं, कोई बगीची नहीं, कोई फल फूल नहीं, कोई फलदार वृक्ष नहीं, झाड़ियां कांटेदार। उसने देखा सोपन था। सोपन कहां से होता, घोड़े के पैर गिले, पेट भर रखा, कुछ फल तोड़ कर रखे थे वह दरे, उसी से मैं वापस हो लिया, मुंह तो आवाज नहीं आई, और घोड़े पर बैठा
और अपनी सारे जो पड़ाव डालने बैठे थे, शिकार खेलने गए थे जंगल में, संकेत कर दिया पीछे पीछा, बोला नहीं। परमात्मा फिर वहां से गए, रात जो रानिया ने घेर रखा, मौलवी बुला रखे, अब ये तो ऐसे चेटक का प्लान है। एक कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़ रहे थे, देखो भगवान ने उसकी कैसे जड़ निकाली नरकते। बच्चों समझ लो, तुम इस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो। कुत्ता बन के गए दाता जिसके सर में कीड़े पड़ रहे हो, और वो मौलवी और रानी सब कह रही थी दादी वैसे आपका बहम हो गया है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, आगे हमारा दोबारा जन्म होता नहीं, कुत्ते कहां से बनेंगे, ये है। वो मौलवी बढ़ा रहे, इतना वो कुत्ता जाकर बोला, अब्राहिम सुन ले, जानता है मैं उस पुराने देश का राजा था, और मैंने भक्ति करी नहीं बकवाद करी, जितनी है शिकार खेले ये कीड़े बढ़के मेरा आग बदला दे, आंख खोल ले ग्रैंड मैटी हो जाएगी अगले दिन। न्यू कह गया कुत्ता, खे दे ही गया। अब्राहिम बोला, सुन ले अपनी आंखें काना ते, ये भी कोई चिट्टे को होया करे, को मैं सपने में ना, बस सब चले गए। रात न निकला पछले कान का जिद स्मेल से, पिछले कान रस्सी बांध के नीचे कूदा, केवल एक कंबल बांध लिया, हल्का सा साल जैसे बाबी बांधा करे, एक कपड़ा, और जुत्ती की बस सोने की थी। घर छोड़ कर चल पड़ा, रातों रात काला मुंह कर लिया, कोई पिछाड़ ना ले। रातों रात 15-20 किलोमीटर निकल गया। फिर भूख लगी, एक मालन बेर बेचे थी, भूखा मरा था। मालन तो बोला, बाग के सामने बैठी थी कि बेर दे, एक शेर बेर दे दे। वो बोली एक अन्ना दे दे। वो बोला अन्ना तो मेरे तरफ है नहीं, ये लाखों रुपए की मेरी जूती है, हीरे पन्ने द्वार जुड़े हैं, ये ले लिए। बोले मैंने नहीं दे रहा, मैंने तो पैसे चाहिए। बोले सारा ले लिए। तो दोनों वहां धर दी, और एक शेर बेर तोलन लगी, एक बेर जमीन पर गिर गया। मालन का मेरा, अब्राहिम का मेरा, दोनों लड़े। जब परमात्मा ने उसको एक दिया थप्पड़, मालन खुद दे बन रही थी। वो कहने का भाव ये है, ये समझाने के लिए तने सब कुछ छोड़ दिया, एक पैसे का वेट। देखो अदम सुल्तान ने कैसे डारी में के रास्ता गया, तेने कमे जा मरो सकता है उसमें, इतना कुछ छोड़ दिया, एक बेर पर लड़ाई कर रहा, कहेगा संत बनेगा तो चरणों में गिर गया जाता है, इसका ना छोड़ के जाइए, मर जाओ अब तो मेरा तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। न बोला को ना छोड़ू मैं, तो उनको भक्ति बताई, राह बताया, यहाँ बैठ कर भजन कर ले, और मैं वहां रहता हूँ। उनको नाम दिया, और ऐसे सारा उसकी व्यवस्था शुरू की। तो बच्चों फिर उसने कह भी दिया था, बेटा ये तू था, राज भी कर और भक्ति कर, न्याय करिए। नवाला जी मुश्किल से नरक से निकला हूं, वहां भक्ति नहीं हो सकती। कोई सुने नहीं मेरी, कितने सारे अंधेरे में बैठे। तो बाकी का जीवन उसने लकड़ी तोड़ कर बेच का था शहर में, और जो मिल जाता वो खाता और मालिक का भजन करता। तो बच्चों हम तय नरक मांगा, धन दे दे, कार दे दे, कोठी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। पर जो मांगने की चीज है वह मांगो कि मोक्ष दे भगवान, इस काल के गंदे लोग से छुड़ा दे दत्ता। तो वो कौन मांगेगा? सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अब्राहिम सुल्तान ने मन जीत्या। 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहंस। 18 लाख तुरा घोड़े जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहंस, 16,000 सुंदर ते सुंदर औरतें एक पलक में त्याग गए भाई, ये है सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहंस, एक पलक में त्याग गए
सो सतगुरु के हंस, ये है वो सतगुरु के हंस। इतने ठाठ को मार कर लात बैठ के अक्सर खुले जाके। तो बच्चों आंख खोल लो, आप ऐसे ऐसे स्थिति से गुजर चुके हो, अब आप ऐसे ठिकाना हिला दिए दाता ने। उसका वचन है कि जो मेरी शरण में ईब आ जाएगा वो पार होगा, पर मर्यादा में रहेगा। जब लगन सा हमारी आना तब लगेगा नहीं काल तेरा बना। तो मर्यादा को लक्ष्मण रेखा मान लियो। दास कोई डूम बाट नहीं है। कहां से मालिक कर्जा कर रहे हैं आपके ऊपर, आंख खोल लो। अगर तुम अब भी नहीं सोच सकते तो फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, फिर तुम अकल नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। ठीक है, मैं तो आखिरी सांस तक ये दाता के गुण गांदा गांदा मरूंगा। तो समझ गया भगवान है ना, तो भाई मैं दोषी नहीं, तुम खुद जिम्मेवार हो गए अपने लिए। आशा करता हूं दास की इस प्रयत्न को सफल करो। इस गंदे लोग से निकलने के लिए कति कुर्बान हो जाओ। बोल जाओ या एक सेकंड का भरोसा निकल के बिजली गिर जाए। और इस पर मूर्ख बना के बैठा रखे हो, पर इतना है अब मालिक की शरण में रहो, फिर सारे मोगिया भी देगा, यही सतलोक बना देगा आपको। पर अंतःकरण से मालिक को भूलना पड़े, मर्यादा का पालन करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्संग।